हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, आज संडे है और एवरी संडे मैं आप सभी के लिए लेके आती हूँ वीकली करंट अफेयर्स का सेशन। आज भी हम वीकली करंट अफेयर्स करेंगे जिसमें हम 8 से लेके 14 दिसंबर तक के हमारे जो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, उनको हम रिवाइज करने वाले हैं। तो पूरे हफ्ते की सभी करंट अफेयर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहेगा फ्रेंड्स। और लास्ट में मुझे अपना स्कोर ज़रूर लिखिए कि आउट ऑफ क्वेश्चंस आपका आज का क्या स्कोर रहा है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो इस सेशन है इसे स्टार्ट करती है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रिसेंटली बिकेम द यंगेस्ट चेस चैंपियन इन द वर्ल्ड। सो वर्ल्ड के जो है सबसे युवा शतरंज चैंपियन अभी बने हैं कौन? डी गुकेश। सो अभी रिसेंट देखिए जो 18वीं वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुई थी उस पर फाइनल में इन्होंने चाइना के डिंग लिरेन को हराया और जीत गए हैं ये वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का टाइटल। सबसे यंगेस्ट बन गए हैं, 18 साल की उम्र में इन्होंने इस टाइटल को अचीव किया है। Which Indian institution rank highest in the QS1 University Ranking Sustainability 2025? तो इसमें देखिए जो सर्वोच्च स्थान मिला है ना, वो मिला है आईआईटी दिल्ली को। तो इंडिया में आईआईटी दिल्ली नंबर 1 पोजीशन पे है, लेकिन ग्लोबली इसे रैंक मिली है 171। और जो आईआईटी खड़गपुर है ये इंडिया में दूसरे नंबर पे है, लेकिन इसे ग्लोबली कितनी रैंक मिली है? 202। अगला क्वेश्चन देखिए, जॉन महामा जो है किस कंट्री के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं? तो ये घाना देश के बने हैं नए राष्ट्रपति। घाना देश जो है कैपिटल यहाँ की है एकरा और यहाँ पे करेंसी है केडी। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर एस एम कृष्णा पास्ट अवे। अब एस एम कृष्णा की बात करें तो किस राज्य के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे ये? तो ये कर्नाटक राज्य के चीफ मिनिस्टर थे। कर्नाटक में रहे थे ये चीफ मिनिस्टर 1999 से लेके 2004। उसके बाद 2004 के बाद ये महाराष्ट्र के गवर्नर बने और 2004 से लेके 2008 तक रहे ये महाराष्ट्र के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस दिव्यांग स्वाभिमान अवार्ड। तो दिव्यांग स्वाभिमान पुरस्कार जो है, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अमित ठाकुर। अमित ठाकुर जो है सोशल वर्कर है और जो हिमाचल प्रदेश की व्हील चेयर क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन भी हैं और इन्हें मिला है ये प्रेस्टिजियस दिव्यांग स्वाभिमान अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया गया है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है ये 14 दिसंबर को मनाया गया है। देखिए पहली बार ये 1991 में ऑब्जर्व किया गया था और इसकी थीम जरूर याद रखिएगा, पावरिंग सस्टेनेबिलिटी एवरी वॉट काउंट। अगला क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज द इंतरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ सीरिया। सीरिया देश के देखिए अभी अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद अल बशीर। ठीक है, सीरिया देश की बात करते हैं तो कैपिटल यहाँ की है दमेस्कस और करेंसी है सीरियन पाउंड। अगला क्वेश्चन देखिए, पीएम मोदी ने जो है सहायक चैटबॉट लॉन्च किया। तो सहायक चैटबॉट किससे लॉन्च किया? पीएम मोदी जी ने। क्यों? जो महाकुंभ में विजिटर्स आएंगे उनको असिस्ट करने के लिए। महाकुंभ देखिए नेक्स्ट ईयर होने वाला है, जो कि 13 जनवरी से लेके ये रहेगा कब तक? 26 फरवरी तक। तो जो भी विजिटर्स आएंगे उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो इस चैटबॉट के माध्यम से वो इजीली वहां से सहायता ले सकती हैं। किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना? इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना लॉन्च की है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। और इस योजना के अंतर्गत जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के जो एलिजिबल चिल्ड्रन हैं उनको 1,000 रुपये की मंथली मदद की मतलब उनको दी जाएगी। और जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन के लिए उनको यहाँ पे वित्तीय सहायता दी जाएगी इस योजना के तहत। मुख्यमंत्री महिला सम्मान स्कीम देखो लॉन्च की है दिल्ली गवर्नमेंट ने। ये पॉइंट भी याद रखना है कि किसने लॉन्च की। अब यहाँ पूछे कि इस स्कीम के अंतर्गत जो वुमेन्स को मंथली सहायता दी जाती है वो कितनी दी जाती है? 1,000 रुपीज़। तो दिल्ली की महिलाओं के लिए ये स्कीम है जो है मुख्यमंत्री महिला सम्मान स्कीम। वेयर वॉज एशियाज फर्स्ट जियो साइंस म्यूजियम बिल्ट। एशिया का जो पहला देखो भूविज्ञान संग्रहालय है ये बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में।
राहुल नरवेकर जो हैं ये री इलेक्ट हुए हैं, मतलब पुनः नियुक्त किए गए हैं महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर। महाराष्ट्र विधानसभा के ये अध्यक्ष बने हैं और ये किस पार्टी से हैं? तो इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र स्टेट की कैपिटल मुंबई है, सीएम है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट है कि हु वॉज री इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ द 6th झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो भी छठी झारखंड विधानसभा है उसके अध्यक्ष पुनः चुने गए हैं कौन? रविंद्रनाथ महतो। ठीक है, याद रखिएगा, झारखंड विधानसभा के जो हैं ये अध्यक्ष चुने गए। झारखंड स्टेट की कैपिटल है रांची, सीएम है हेमंत सोरेन और गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार। नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अभी नेपाली आर्मी चीफ, जिनका नाम बताना है क्या है, उनको ऑनरी जनरल रैंक, मानद जनरल रैंक प्रदान की। तो उनका नाम है अशोक राज सिकदेल। अशोक राज सिकदेल को मिला है उनकी सैन्य क्षमता, इंडिया के साथ नेपाल के जो इतने लंबे समय से देखिए फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनको बढ़ावा देने में, आगे बढ़ाने में उनका जो योगदान है उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। हु हैज़ बीन नेम्ड पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2024 बाय टाइम मैगजीन। तो पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी बार इनको चुना गया है पर्सन ऑफ द ईयर के लिए, पहली बार चुना गया था इन्हें 2016 में। विच कंट्री वॉन एशियन वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024। एशियाई महिला हैंडबॉल जो चैंपियनशिप है ये किसने जीती है? जापान। और जापान ने सेकेंड टाइम जो है ये चैंपियनशिप जीती और फाइनल में हराया किसे? साउथ कोरिया को। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू स्कोर 4 ODI सेंचुरीज इन अ कैलेंडर ईयर। एक ही कैलेंडर वर्ष में 4 एक दिवसीय शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं कौन? राइट आंसर स्मृति मंधाना। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस जो है मनाया जाता है 9 दिसंबर को। इसकी देखिए थीम याद रखिए कि 2024 में इसकी थीम क्या रही? यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। और इस दिन की स्थापना हुई थी 2003 में। Recently, which state of America has declared 6th दिसंबर एज अ महात्मा गांधी मेमोरियल डे? अमेरिका के जो नेब्रास्का स्टेट है देखिए उन्होंने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस के रूप में इसे घोषित किया। Who launched 100-day intensified campaign to address tuberculosis incidents and mortality across the country in पंचकुला हरियाणा। देश भर में टीबी की घटना और मृत्यु दर को कम करने के लिए 100 दिवसीय जो अभियान है इसका शुभारंभ हरियाणा के पंचकुला में किसने किया है? तो ये किया है जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, जो वर्तमान में हमारे हैं हेल्थ मिनिस्टर। और इसका उद्देश्य क्या है अभियान चलाने का? तो देश भर में जो टीबी है उसको किस तरह का से प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसका डायग्नोस, उसका कैसे उपचार कर सकते हैं, तो इनको मजबूत करने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया जा रहा है। अ चैनल फॉर इंडियन साइन लैंग्वेज, अभी इंडियन साइन लैंग्वेज के लिए एक चैनल लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? इस चैनल का नाम रखा है PME विद्या DTH 24/7। नेक्स्ट है कि विच कैंपेन विल बी रन ड्यूरिंग द 4th गुड गवर्नेंस वीक। चौथे सुशासन सप्ताह के दौरान कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो अभियान का नाम रखा है प्रशासन गांव की ओर। और ये 1 हफ्ते का प्रोग्राम होगा जो कि 19 से लेके 24 दिसंबर तक ये चलाया जाएगा। उसके बाद 25 दिसंबर को हम मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे। Recently, where has India's first Hyperloop test track been prepared? भारत का पहला जो हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक है ये तैयार किया गया है कहाँ पे? IIT मद्रास में। In December 2024, which state government has banned public consumption of beef? beef यानी गौमांस। गौमांस के सार्वजनिक उपभोग पर जो है बैन लगाया है असम गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सुनीत मेहता जो है किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? तो ये भारत के उच्चायुक्त बने हैं फिजी कंट्री में। फिजी कंट्री जो है कैपिटल है सुबा, करेंसी है फिजियन डॉलर।
नेक्स्ट देखिए, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सेकेंड मीटिंग ऑफ द सप्लाई चेन काउंसिल। आपूर्ति श्रृंखला परिषद की जो दूसरी बैठक हुई है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो सेकेंड बैठक में किया है श्री राजेश अग्रवाल, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के एडिशनल सेक्रेटरी हैं। रिसेंटली अशोक कुमार जो है किस कंट्री में इंडिया के अगले एम्बेसडर यानी अगले राजदूत नियुक्त किए गए? तो ये अपॉइंट हुए हैं बेलारूस, रिपब्लिक ऑफ बेलारूस में। यूरो ग्रिप टायर्स जो कि एक कंपनी है, एक ब्रांड है 2-3 व्हीलर्स का, इन्होंने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर इज MS धोनी। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। अभी एशियाई क्रिकेट परिषद के देखिए अध्यक्ष कौन बने गए हैं? आंसर इज शमी सिल्वा। शमी सिल्वा जो है इन्होंने सक्सीड किया है इंडिया के जय शाह को। एशियन क्रिकेट काउंसिल की फॉर्मेशन हुई 19 सितंबर 1983 को। हेडक्वार्टर जो है इसका UAE में है और वाइस प्रेसिडेंट है पंकज खीमजी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम फॉर ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे देखिए मनाया कब जाता है? याद रखेंगे 10 दिसंबर को। और ह्यूमन राइट्स डे की थीम क्या है? आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। सो ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जावीर जो स्कीम है किस मंत्री द्वारा शुरू की गई? इस स्कीम को शुरू किया है मनोहर लाल खट्टर जी ने। और इस योजना का मेन उद्देश्य क्या था कि जो भी एनर्जी इफिशियंसी है, ऊर्जा दक्षता है, जो नवीकरणीय ऊर्जा पहल है, उसे बढ़ावा देना। वेयर वॉज 11 फुट हाई स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल अनवील्ड। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 11 फुट ऊंची जो प्रतिमा है इसका अनावरण किया गया जोधपुर में। और अगर बात करें किसने किया, ये पूछ सकते हैं, अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसका अनावरण किया है। रिसेंटली डिसीज्ड MDR रामचंद्रन जो है किस फील्ड से संबंधित थे? MDR रामचंद्रन, इनका संबंध था पॉलिटिक्स से। MD रामचंद्र 2 बार पुदुचेरी के देखिए जो है चीफ मिनिस्टर रहे। एक बार 1980 से 1983 तक रहे थे, फिर 1990 से लेके 1991 तक यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहे। रिसेंटली होटल अमलताज हैज़ बिकम द फर्स्ट फुल्ली वुमेन रन होटल इन विच स्टेट। तो होटल जो अमलताज है देखिए किस राज्य का पहला पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित होटल बन गया? तो ये है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, दी अंगामी ट्राइब जो भी हाल ही में न्यूज़ में रही थी, कौन से स्टेट से संबंधित है? तो अंगामी ट्राइब जो है इसका संबंध नागालैंड से है। अभी देखिए रिसेंट नागालैंड में एक फेमस फेस्टिवल मनाया गया है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। और इस फेस्टिवल में देखिए जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसमें अंगामी ट्राइब के 1500 से भी ज़्यादा मेंबर्स ने भाग लिया था, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में रही। हु वाज एल्फ्रेड नोबल, कौन थे? तो फेमस साइंटिस्ट, इन्वेंटर, बिजनेसमैन और नोबल प्राइज के फाउंडर थे एल्फ्रेड नोबल। अभी इनकी डेथ एनिवर्सरी देखिए सेलिब्रेट की गई है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर 1869 को एल्फ्रेड नोबल की डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द म्यूल हंटर .ai, जो कि न्यूज़ में रहा था काफ़ी ज़्यादा। ये संबंधित किससे है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही म्यूल हंटर .ai को शुरू किया था ताकि जो म्यूल अकाउंट्स होते हैं, म्यूल अकाउंट होते हैं जिनको फ्रॉड जब लोग करते हैं या टेररिस्ट जो होते हैं उनको यूज़ करते हैं उन अकाउंट को मनी लॉन्ड्रिंग में या फाइनेंशियली फ्रॉड करने में। तो ऐसी अकाउंट को डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए RBI ने म्यूल हंटर .ai को इंट्रोड्यूस किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कि RBI के नए गवर्नर कौन अपॉइंट हुए? तो अभी रिसेंट RBI के नए गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा और ये बने हैं RBI के 26वें नंबर के गवर्नर। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI का नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949 एंड RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला है, हु विल बी ऑनर्ड विद द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2024। तो किसे मिला है इंदिरा गांधी पुरस्कार? आंसर इज ऑप्शन नंबर V, वेरोनिका मिशेल बेचलेट जेरिया। विश टीम जिसने जीता है अंडर 19 एशिया कप? तो इंडिया को फाइनल में 59 रन से हराकर अंडर 19 एशिया कप जीता है बांग्लादेश की टीम ने। बांग्लादेश टीम के कैप्टन थे इसमें अजीजुल हकीम और इंडिया के कैप्टन रहे मोहम्मद अम्मान। अगला क्वेश्चन है देखिए, यूनिसेफ फाउंडेशन डे की यहाँ पे थीम पूछी है।
अगर ये पूछते कि यूनिसेफ फाउंडेशन डे मनाया कब जाता है, 11 दिसंबर को। थीम देखो क्या है 2024 की, एम्पावरिंग चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्मिंग फ्यूचर्स। यूनिसेफ का फुल नेम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, और इस बार मनाई गई है इसकी 78th एनिवर्सरी। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर जो है इसका न्यूयॉर्क सिटी में है। नेक्स्ट है कि बुर्किना फासो के नए प्राइम मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया। तो बुर्किना फासो कंट्री के नए प्रधानमंत्री बने रिम तालबा जीन इमानुअल। बुर्किना फासो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। कैपिटल यहाँ की है देखिए आउगाडोगो। आई डोंट नो कि कैसे प्रोनाउंशिएट होगा, बट कैपिटल ये है और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। क्वेश्चन है अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ द अनमैन्ड सरफेस वेसल, जो अभी GRSC कंपनी ने DRDO को सौंपा है। तो ये जो मानव रहित सतह पोत है, इसका नाम क्या रखा है, जलदूत। तो ये सर्वे करने का काम करेगा, जो भी कम्युनिकेशन मिशंस होती हैं उसमें यूज़ किया जाएगा इस वेसल को। हु इनॉग्रेटेड द 4th एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का देखिए जो चौथा संस्करण हुआ, इसका उद्घाटन किया है किसने। आंसर इज जितिन प्रसाद। और ये कहाँ हुआ, तो ये फोरम हुआ था कहाँ पे, भारत मंडपम नई दिल्ली में। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वेस्टर्न एयर कमांड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2024। पश्चिमी वायु कमान जो कमांडर्स का सम्मेलन हुआ है, देखिए इसका विषय क्या था, भारतीय वायुसेना सशक्त सक्षम आत्मनिर्भर। ये कॉन्फ्रेंस जो है ये कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हु हैज़ डेवलप्ड एडवांस फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम। सो हाल ही में खबरों में रही उन्नत बाढ़ निगरानी प्रणाली का विकास किसने किया। आंसर इंडियन आर्मी ने। तो इंडियन आर्मी की देखिए जो त्रिशक्ति सैपर्स हैं उनके द्वारा जो है इसे डेवलप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कम लर्निंग सेंटर बी सेटअप। भारत का पहला एकीकृत अवशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये जो केंद्र है इसे गोरखपुर में सेटअप किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है कलेग्नर हैंडीक्राफ्ट स्कीम। तो तमिलनाडु सरकार ने जो है इस स्कीम को शुरू किया है और इसका मेन उद्देश्य है कि जो भी आर्टिशंस हैं, शिल्पकार हैं, उनको सपोर्ट करना। तो उसी उद्देश्य से शुरू की गई कलेग्नर हस्तशिल्प योजना। नेक्स्ट है रिसेंटली देखिए कल्याण पर्व किस स्टेट में मनाया गया है। तो जन कल्याण पर्व मनाया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव जो है उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट करी थी। इनकी गवर्नमेंट के 1 साल पूरे हो गए, तो 1 साल पूरे होने के उद्देश्य में सेलिब्रेशन में मनाया गया जन कल्याण पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड जेनकास्ट AI मॉडल फॉर वेदर प्रिडिक्शन। मौसम पूर्वानुमान के लिए जो जेनकास्ट AI मॉडल है ये लॉन्च किया है किसने, गूगल कंपनी ने। BCCI के अभी एक्टिंग सेक्रेटरी कौन नियुक्त हुए हैं। आंसर इज देवजीत सैकिया। और BCCI जो है इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। प्रेसिडेंट है रोजर बिनी। रिसेंटली हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द 10th एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स। तो 10वें जो एशिया पैसिफिक डेफ गेम हुए हैं इसमें भारत ने जीते हैं टोटल 55 मेडल्स, जिसमें हैं 8 गोल्ड, 18 सिल्वर, 29 ब्रॉन्ज मेडल। और ये कहाँ पे हुई थी, तो ये जो गेम्स थे ये हुए थे कुआलालंपुर मलेशिया में। रिसेंटली केसेस ऑफ डिसीज एक्स हैव बीन कन्फर्ड इन विच कंट्री। तो डिसीज एक्स के अभी जो केसेस है कौन से देश में इनकी पुष्टि हुई है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबारू टेलीस्कोप जो हाल ही में न्यूज़ में रहा था किस देश से रिलेटेड है। सुबारू टेलीस्कोप का संबंध जो है वो जापान से है। अभी रिसेंटली इस टेलीस्कोप ने 2 इंटरैक्टिंग गैलेक्सी की खोज की, उनको कैप्चर किया, मीन्स जिनके नाम है NGC 5257 और NGC 5258। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्फ्रेंस हेल्ड। सो पहला जो भारत समुद्री विरासत सम्मेलन है ये कहाँ पे आयोजित किया गया, न्यू दिल्ली में।
और इसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। इस कॉन्फ्रेंस को लॉन्च किया यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल। हु लॉन्च्ड अमृत ज्ञान कोश पोर्टल? अमृत ज्ञान कोश पोर्टल को लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। द हिम एरा इनिशिएटिव एम्स टू एम्पावर विच ग्रुप ऑफ पीपल इन हिमाचल प्रदेश? हिम एरा पहल का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में किस समूह के लोगों को सशक्त बनाना है? तो जो महिलाएं हैं, देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, उनको सशक्त बनाना ही इसका मेन उद्देश्य है। उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां वो अपने प्रोडक्ट को बेच सके। अब जब वो अपने प्रोडक्ट बेचेंगी तो उससे उनको फाइनेंशियली मदद मिलेगी और वो एम्पावर हो सकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर इज द 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो बीन ऑर्गेनाइज्ड? 10वां जो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो है, ये आयोजित किया जा रहा है देहरादून में। इसे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने इनॉग्रेट किया था। व्हाट इज द नेम ऑफ द अवार्ड विनिंग यूएस पोएट जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया? पुरस्कार विजेता अमेरिकी कवि का नाम क्या है? निकी जियोवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिनेस रिकॉर्ड फॉर गीता रेसिटेशन हैज बीन क्रिएटेड इन विच स्टेट? गीता पाठ का जो गिनेस रिकॉर्ड है ये बनाया गया है अभी मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य में गीता का जो 3rd चैप्टर है कर्म योग, उसमें 7,000 से भी ज़्यादा लोगों ने उसका पाठ किया और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे सेट किया है। हु हैज़ वॉन फार्मूला 1 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स? तो फार्मूला रेस अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जो है किसने जीती है? लैंडो नॉरिस ने। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज विल जॉइंटली होस्ट 2030 फीफा वर्ल्ड कप? 2030 में देखिए जो फीफा वर्ल्ड कप होगा इसे होस्ट करेंगी स्पेन, पोर्तुगल और मोरक्को। इसके बाद 2034 में जो फीफा वर्ल्ड कप है ये सऊदी अरेबिया में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, फीफा फुटबॉल को रेगुलेट करती है। देखिए इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई है। हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिक में है। प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? नवंबर के लिए जीता है पाकिस्तान के हैरिस रॉफ और इंग्लैंड की डैनी वेट हॉज। तो ये जीता है इन्होंने मेंस में और इन्होंने जीता है वुमेन्स में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग विल होस्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स? तो जनवरी 2025 में खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स है इनकी मेजबानी करेगा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे एनुअली कब मनाया जाता है? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है एनुअली 12 दिसंबर को। और 2017 में जो है यूनाइटेड नेशन ने इसकी घोषणा की थी। गुजरात गवर्नमेंट ने किस कंट्री के साथ में एमओयू साइन किया फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट? बौद्ध विरासत स्थलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गुजरात सरकार ने थाईलैंड देश के साथ में एमओयू साइन किया है। थाईलैंड देश की कैपिटल है बैंकॉक और करेंसी है थाई बात। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्रीज राइस वाइन सेक हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट? किस देश की शराब से बनी, देखिए चावल से बनी जो शराब सेक है, इसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो ये है जापान की। वेयर हैज़ द फर्स्ट इंडिया नेपाल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस बीन हेल्ड? पहला जो भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन है ये आयोजित कहाँ हुआ है? काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू रिलीज 3D इमेजेस ऑफ द फेटल ब्रेन? भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला पहला देखिए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बन गया है आईआईटी मद्रास। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कब मनाया, मतलब कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ये फेस्टिवल जनवरी 17 से 19 जनवरी 2025 तक मनाया जाएगा और इस बार देखिए इसका होगा 4th एडिशन। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है पेमा खांडू, उन्होंने जो है इस फेस्टिवल के नए लोगों को अभी अनवील किया।
अगला क्वेश्चन है, हु वॉज ऑनर्ड विद द चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इन द लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी। लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर दिया गया है माधव गडगिल को, और उन्हें मिला है ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। What is the name of the temple that won the UNESCO Award of Distinction 2023 for its heritage conservation? उस मंदिर का नाम क्या है जिसने अपनी विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को पुरस्कार जीता? तो मंदिर का नाम है अभ्यत साहेश्वरर टेम्पल, और ये लोकेटेड कहाँ पे है? तमिलनाडु में। शाजी एंड करुण जो है इनको चूज किया गया है जेसी डैनियल अवार्ड के लिए, और ये जो है एमिनेंट प्रख्यात फिल्म मेकर हैं। उनके मलयालम सिनेमा में लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स बैडमिंटन सिंगल्स टाइटल? तो ये सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है फ्रेंड्स सतीश करुणाकरण, इन्होंने सिंगल्स का जो है वो टाइटल जीता है। और अगर बात करें वुमेन सिंगल टाइटल तो ये जीता है चाइना की काई यान यान। मेंस डबल में मलेशिया के जो है विनर रही हैं चिया वीजी एंड लुई शेंग हाओ, एंड वुमेन्स डबल में इंडिया में विनर रही हैं अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्तु। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे विनर्स हो गए हैं सभी BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर टूर्नामेंट में। सो आज के हमारे देखिए वीकली करंट अफेयर्स के मैंने आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट करा दिए हैं। तो अब आपका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा देखो पूरे हफ्ते का। तो छोटा सा आपको बस एक काम क्या करना है, आप लोगों को अपना स्कोर लिखना है कि 75 क्वेश्चंस में से आज आपका क्या स्कोर रहा, आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट जो है गेस किए हैं, आपको कितने याद थे। आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, एंड कोशिश करें कि अपना जो स्कोर है उसे हर एक वीक में इम्प्रूव करने की। जितना आप लोग रिवीजन करोगे ना उतना आपके करंट अफेयर्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। सो इनको बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें, हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।